जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए लेकर के आ चुके हैं 17 अगस्त 2022 को जो ग्रुप डी का परीक्षा हुआ उसमें साइंस का कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया। इससे होगा क्या, आप लोगों को ओवरऑल एक आइडिया मिलेगा कि हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ करके एग्जाम में जाना है। यदि आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाला है आपका एग्जाम, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, कहां मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम आपका हम बर्बाद नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 17 अगस्त शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस का। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया था दोस्तों, दे दिया था कि आपतन कोण इतना है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एक क्वेश्चन ये दिया था, ठीक है, और ऑप्शन में आपका यही था, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था एड्स का फुल फॉर्म क्या है। एड्स का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ दे कि एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब चीज आप करके जाइएगा। जैसे एचआईवी का फुल फॉर्म हो गया, तो फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्यूज का जो तार होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। फ्यूज मतलब जानते हो ना, फ्यूज का जो तार होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। ऑप्शन में था कि उच्च गलनांक होता है, निम्न गलनांक होता है, तो क्या होता है। तो फ्यूज का जो तार होता है ना दोस्तों, उसका क्या होता है, निम्न गलनांक होता है। आपसे क्वेश्चन दिया था कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है, गलत को चुनना है। तो इसका गलनांक क्या होता है, निम्न गलनांक होता है फ्यूज का तार का, तो ये इसको याद रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण का जो अभिक्रिया होता है उसको बैलेंस करने दिया था। देखिए ये जो अभिक्रिया है CO2 प्लस H2O, ये बनेगा ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो इसको बैलेंस करने दिया था कि कौन सा बैलेंस किया हुआ है। 4 ठो रिएक्शन दिया था और चुनने बोला था कि कौन सा बैलेंस है, बताओ। इसका मतलब आपको बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस करने से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आगे अभी हम बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण बैलेंस करने। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहां लिखे 3 क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन बैलेंस दिया था। 3 तो ऐसा क्वेश्चन आया था जिसपे था कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। जैसे कॉपर सल्फेट दिया था, जैसे H2SO4 के साथ किसी का रिएक्शन था। तो मतलब टोटल 3 और 1 ये, तो टोटल 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप बैलेंस करना सीख लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम में भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने देगा, समझ में आ गया। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है पतला क्यों होता है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पता है कि नहीं, कमेंट में बताइए। तो क्वेश्चन यहां पर वो नहीं पूछा है, यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो पतला क्यों होता है। तो क्यों होता है, उच्च प्रतिरोध को कम करने के लिए उसको पतला बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में था कि प्रतिरोध को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इस तरह आपको ऑप्शन दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ओम का नियम कौन सा है। 4 ऑप्शन था, सही आंसर होगा V बराबर IR। सही उत्तर क्या होगा, V बराबर IR। विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दिया था V बराबर IR, I बराबर VR, R बराबर VI, इस तरह करके आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया था। तो आपका सटीक नॉलेज होना चाहिए। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर IR, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए गोलीय दर्पण से संबंधित सवाल पूछा गया था, ठीक है। जैसे कि ध्रुव क्या है, फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, इस सब से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। लाइट चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फिजिक्स में। तो आप ये सब चीज करके जाइएगा कि ध्रुव में रखेंगे तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जैसे वक्रता त्रिज्या यदि 16 है तो फोकस दूरी कितना होगा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ध्रुव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। परफेक्ट क्वेश्चन ये नहीं पता है कि क्या पूछा गया था, लेकिन विद्यार्थी इतना बता रहे हैं कि मतलब ये ध्रुव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था गोलीय दर्पण से, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था दोस्तों कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मतलब कौन सहायता करता है। तो बहुत सारा इस पे ऑप्शन दिया, तो इस पे सही उत्तर हो जाएगा शैवाल और लाइकेन। ये क्या करता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, पर्यावरण को साफ सुथरा रखता है। और इसके अलावा और भी कई तरह का ऑप्शन दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन दिया था, देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन था कि मैच करना था। जैसे ये कॉन्डम होता है, गर्भ निरोधक गोली होता है, कॉपर टी होता है, इन सब का यूज क्या है, मैच करने के लिए दिया था कि ये
इससे मैच होगा कि ये इससे मैच होगा कि ये इधर से मैच होगा कि ये इधर से मैच होगा, मतलब मैचिंग करने के लिए आपको दिया था बायोलॉजी से इससे संबंधित क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है, मैच करने दिया था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिबिंब कहां बनेगा यदि फोकस दूरी के बीच में बिंब को रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि मतलब फोकस दूरी पे रख दें तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता त्रिज्या पे रख दें तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, ध्रुव के पास रखेंगे तो कहां प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर का प्रयोग कहां किया जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है कि विद्युत मोटर का प्रयोग कहां किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक्स आपको कवर करके जाने पड़ेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया का प्रकार बताने था। कोई एक केमिकल रिएक्शन दिया था, उस पर लिखा था कि इस पर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, संयोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है या क्या हो रहा है। मतलब आपको रिएक्शन को देख करके बताना था कि इस पे क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब आपको पता रहेगा तब ना बता पाओगे कि अपघटन हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये रिएक्शन देख करके आपको बताना था। तो विद्यार्थी जो रिएक्शन नहीं बता पाए कि क्या था, लेकिन उतना बता दिए कि हाँ अपघटन हो रहा है कि क्या हो रहा है, यही आपको बताना था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि लेंस के मुख्य अक्ष से टकराकर कहां जाएगी। किरण जो है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मतलब जैसे उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, तो किरण जो जा रही है वो टकरा करके कहां जाएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष से टकरा के कहां जाएगी। यहां पर देख सकते हैं ना कि मुख्य अक्ष से टकरा कर कहां जाएगी। तो किरण का जो परावर्तन का और अपवर्तन का नियम होता है प्रकाश का, उसको बढ़िया से आप कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम हॉल में। समझ में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि पीरियोडिक टेबल जो होता है लास्ट में और पहले कौन सा तत्व आता है। जैसे मतलब ऊपर से नीचे और इधर बाएं से दाएं, पहले और इधर लास्ट में कौन सा तत्व आएगा, और ऊपर और नीचे कौन सा तत्व आएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। साइंस में जो है ज्यादा हार्ड भी नहीं क्वेश्चन पूछा था और ज्यादा इजी भी नहीं पूछा था, एकदम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा था। और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लगभग नहीं पूछा गया, न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिक्स का यूज करके क्वेश्चन वैसा कुछ नहीं पूछा गया था कि इतना इतना ये है इसका वैल्यू निकालो, वैसा कुछ नहीं दिया गया था। अब आगे जो भी होगा आगे हम बताते रहेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि फोटोग्राफी में कौन सा मतलब यौगिक यूज होता है। तो ये यूज होता है, ये क्या, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इस सब का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब ग्रुप में दिया था कि जोड़ा जोड़ा करके दिया था कि ये दोनों यूज होता है या फिर ये दोनों यूज होता है। तो इस तरह करके क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इतना ही क्वेश्चन मुझे पता चला जो कि मैंने कलेक्ट करके आप लोगों को बताया, ठीक है। और आगे शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 इस सब का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का सारा काम वीडियो बना देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी आप लोगों को जॉब्स का बराबर अपडेट इस चैनल पर देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।